नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं हूं रीमा। चाक को चलाकर अपने जीवन का पहिया चलाने वाले कुम्हारों के घरों में इन दिनों दिवाली के दीपक से लेकर मूर्तियों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। भदोही जिले के कुम्हारों के मुताबिक चाइनीज लाइटिंग और अन्य आधुनिक संसाधनों का असर इस वर्ष भी है। कुम्हारों का कहना है कि सरकार को प्लास्टिक के बर्तनों पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो उनकी यह पुश्तैनी कला खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि मिट्टी से दीपक समेत कई सामान बनाने वाले यह वह कुम्हार हैं जो आज से नहीं बल्कि कई नस्लों से हमारे और आपके घरों को रोशन करते आ रहे हैं। दीपावली के मौके पर इन्हीं कुम्हारों की वजह से हमारे घरों में रोशनी होती आई है, लेकिन आधुनिक दौर का असर इन पर बीते वर्षों में इतना पड़ा कि नई पीढ़ी को दूसरे रोजगारों की तरफ रुख करना पड़ा। पिछले कई वर्षों से दीपक के दाम 40 से 50 रुपए सैकड़ा है। कच्चे माल के दाम जरूर बढ़े, पर पक्के माल के दामों में जरूरी वृद्धि नहीं हो पा रही है। वहीं चाइनीज लाइटिंग का असर भी कुम्हारों पर ज्यादा पड़ा है। कुम्हारों की मांग है कि चाइनीज लाइटिंग व अन्य प्लास्टिक के सामानों पर रोक लगानी चाहिए। सर, पहले से हमें बहुत तकलीफ ही मिल रही है, क्योंकि इस उद्देश्य में हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम हैं, हमारा कायदे से विचार और भाव या हर एक चीज़ मिले हमको, लेकिन सरकार खुद ही सब चीज़ बना रही है। माटी के दरे बिजली का था, ये जो है झालर लगती है, जो फाइबर हो गया, वो पत्तल मुसहर का भी गया, हम लोग का पुरवा भी गया। हम लोग कैसे अपना जीवन उपाय करें, इसलिए हम सोचते हैं सरकार से कि ये फाइबर का और झालर वगैरह बंद करे, कि ताकि हम लोग अपनी दियली या अपना घड़ा, अपना तो पुरवा, अपना एक पत्तल माने जो कसोरा परई के दिया जिसमें जलाया जाता है, उसका भाव भी कायदे ढंग से मिले हम लोग को, कि ताकि हम लोग गुजारा कर सके। और सर, इसमें माटी की भी दिक्कत है हम लोगों को। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बगैर माटी के हम लोग कर नहीं पाते, बगैर ऊपरी का हमारा ये पकता नहीं, इसलिए मजदूरी भी इसमें कम है। क्योंकि पहले भी से, आज से करीब 10 साल पहले से 40 रुपये तो 45 रुपये दियली चल रहा है, आज भी वही है, कोई हमारा खरीद नहीं रहा है। इसलिए हम लोग बहुत दिक्कत में पड़े हैं। आपसे यही बात है कि ताकि इस पे ध्यान दिया जाए। परंपरागत दीपक समेत मिट्टी के गिलास, कुल्हड़, कटोरी, घड़ा बनाने का काम ज्यादातर कुम्हार करते हैं, लेकिन डिजाइनर बर्तन बनाने के लिए इन कुम्हारों के पास पूंजी की भी कमी है। साथ ही डिजाइनर बर्तन बनाने के लिए हुनर की भी कमी है, अधिकतर कुम्हारों में देखने को मिल रही है। अगर सरकारी स्तर पर इन कुम्हारों को ट्रेनिंग और पूंजी की व्यवस्था हो जाए तो ये कुम्हार कलात्मक बर्तन बनाकर बेहतर तरीके से अपनी आजीविका चला सकते हैं। अगर मिट्टी के बर्तनों की सौंधी सुगंध और इस पुरानी परंपरा को आगे भी जीवित रखना है तो इसके लिए सरकारी स्तर पर काम करने की जरूरत है, जिसके आने वाली नई पीढ़ी इस कारोबार से जुड़ी रहे। आज के दौर में कुम्हारों को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। सर, हम लोग गंगा जी से माटी ले आते हैं, बड़ी मेहनत से उसको कचरते हैं, बनाते हैं, उसके बाद फिर पकाते हैं, सानते हैं, जैसे आटा के जैसा काफ़ी मेहनत होती है। उसके बावजूद भी हम लोगों का बर्तन बिकता नहीं है। तब जब से चाइना आई है इसलिए उनमें रोक लग गया है। जब बिकता नहीं है तो हम लोग खाएंगे क्या? हमारे लोग को मेहनत मजदूरी वही मेरा रोजी रोटी है सर। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर मिट्टी का बर्तन चालू हो जाए तो हम लोगों का कुछ जीवन का सहारा हो जाए और घर परिवार चलाना भी हम लोगों का कष्ट नहीं रहेगा। और इसीलिए हम लोग परेशान हैं कि आप हम लोग क्या बदलाव आया? रेट में कितना अंतर है पहले कब में? पहले से रेट में तो काफ़ी अंतर है। पहले रेट रहा था थोड़ा, लेकिन बिक जाता था, हम लोगों को अखरता नहीं था। अब आज के डेट में जब हम लोग बेचते हैं तो कहते हैं कि मिट्टी का चीज़ है, इतने का ले आती हो, मिट्टी का बनाती हो, इतने का देती हो। उसमें भी दुर्भाव है। जब ग्राहक खरीद नहीं रहे हैं तो हम लोग फिर चलेंगे कहाँ? इसलिए प्लास्टिक के बर्तन ले आते हैं, कहते हैं इससे अच्छा तो हमको बाज़ार से प्लास्टिक का मिल जाता है, कुम्हार का लेकर क्या करेंगे? तो जब आप सरकार अगर बंद कर देगी प्लास्टिक वाला तो हम लोगों का मिट्टी का बिक जाएगा। झालर जो है और बंद हो जाएगा तो हम लोगों का बिकेगा, तो कुछ हम लोगों का ज़िंदगी का सहारा भी बन जाएगा, बच्चों को चलाना, पेट पर्दा, परिवार भी बड़े हों। यही मेरा रोजी रोटी है। इस तरह कुम्हार अपने काम को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन पर्याप्त संसाधन और वित्तीय परेशानियों के चलते उनको काम बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।